हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिस स्टोरी का नेम है 6 बेटियों का बाप। ये शिक्षाप्रद कहानी है, तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करने लगता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह से मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को तभी सम्मान मिलता था जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बन जाती है। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गंवारा न किया और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस चली आई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची लेकर मैं घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल के बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दे दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रोब जमाया करती थी। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती थी कि बेटियां भी तो भगवान की ही बनाई होती है, फिर उनके साथ लोग इतना भेदभाव क्यों करते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा बना दे, जिसे चाहे बेटी बना दे, फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी यही राय थी कि अब भगवान मुझे बेटा दे दे, ताकि इस बार मैं सास और पति की भरोसों को पूरा उत्तर कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स ने मेरे देखा कि उसे होश नहीं था। तब तक से नर्स उसके सिर के पास तक खड़ी थी। जब उसको होश आया तो नर्स ने मुस्कुराते हुए बोला, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांस वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ली होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालात देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर आएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंचती थी। शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत बनाकर दरवाजे के पास गई। 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों को रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हुई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फ़ौरन अंदर आई
और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे न होने पर उन चारों ने न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्दी ही सो गई और गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता था कि मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे पर अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियां को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर भी तो मेरा है। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से टकराकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ा कर रोता हुआ डॉक्टर के पास ले गया, मगर कुछ दिन बाद उन्हें बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को भी एक नज़र देखना भी गंवारा न करते। मैंने नोट किया कि वह अब दूसरी औरत में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। मेरे सिर पर एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह मेरी बेटी की चाह में दूसरी शादी न कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी को गुजरे हुए 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई जाना पड़ेगा। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी और मेरी माँ के दिल में समाये दुनिया से ही चली गई। पति का यह शब्द सुन मेरा खून खौल उठा। पहले की मुसीबत कम थी क्या जो अब मेरे सिर पर सौतन भी लाना चाहते थे? मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा ही मेरी मुसीबतों को बढ़ा रही थी। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर जाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार भी तुमने बेटा जन्म नहीं दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत आना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं सकती। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रुपेश मुंबई चला गया और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था मेरा दिल धड़कता गया। मैं हर समय यही प्रार्थना करती थी कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था कि बाकी 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना।
मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती। समय बीतता गया और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मेरे लड़का ही हो, और भगवान से प्रार्थना करती थी। और इस बार मैं अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार का बेटा ही चाहिए, ये मैंने बहुत बारी भगवान से कर लिए थे प्रार्थना, मगर शायद भगवान को कुछ ऐसा मंजूर नहीं था। एक बार फिर मैंने बेटी को ही जन्म दिया। पति का बार बार फ़ोन आता और मैं काट देती थी। उसे क्या बताती कि आप छठी बेटी के बाप बन चुके हैं। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का भी नहीं सोच सकती थी और ना ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होगा। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने पास बुलाया और अपने साथ ले आया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी कि मगर जो बात मैंने उससे कहा, उसने वह बात को सुनकर एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ पहुँची। घर पहुँचते ही रुपेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रुपेश उसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रुपेश को गए हुए 3 साल बीत चुके थे। इस दौरान वह एक बार फिर वापस कश्मीर नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते थे, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वही गरीब औरत कहीं नज़र आई थी और मेरी 5 बेटियों मेरे पास मौजूद थी, मगर मुझे रह रह कर उस बच्ची की याद सताती रहती, जिसे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह के बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रुपेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और मेरे भांजे बता रहा था कि रुपेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैं जब भी पति को कॉल करती, वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भिजवाना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ ख़त्म हो गई, तब मैं खुद काम करने का फ़ैसला ली। जहाँ भी काम करने जाती तो लोग वहाँ मेरा मजाक उड़ाते थे कि पति मुंबई में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी भी कर दी थी। 18 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था, जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मेरे सदमे में चली गई। मेरा पति रुपेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और घर के अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर से वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करेगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने लगा था। 18 साल में मुझे रुपेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ़ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे उनका और अपना पेट भरा। शायद यहाँ भी कुछ
मुझे अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं खुद से ही सब्र करना सीख ही चुकी थी। रुपेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार की उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाती देखती रह गई। क्या कोई इस हद भी तक लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसके प्यार के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई और परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुपेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाऊंगा। मेरा सब्र का घोट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरे लिए बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से सिर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की के सामने बैठी थी जिसे रुपेश का विवाह होने वाला था। उसे देख कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की की उम्र 17 और 18 साल थी, जो अपने नज़रों में बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रुपेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो मुझे लगा कि वह औरत को मैं पहले कभी देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल गई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी कि आखिर वो औरत को मैंने कहाँ देखा था। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबतें टूटने वाली हैं। मेरा शरीर सन हो गया। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसने मुझे अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात यह सुनकर वह हक्की बक्की रह गई और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपनी इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। तुम याद करो इस बात को। यह खबर किसी पाप की है। रुपेश घबराया हुआ था और औरत सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रुपेश होश में लौटा तो उस औरत ने सवाल किया। वह औरत अब मलदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को कोई सच नहीं मान रहा था। पूजा मेरी और रुपेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो न जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रुपेश अपना बाल पकड़ता ज़मीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वो बहुत बड़ा पाप था। पूजा ज़मीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबस से उसे रोता देखकर सीने से लगाकर मैं भी रोने लगी। रुपेश को घर से गए हुए काफ़ी देर हो चुका था। 2-3 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिससे रुपेश को उतारकर घर लाया गया। उसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसकी ज़बान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा कि उसने आज तक से बेटियों के साथ नफरत किया, आज वही बेटी अपने बाप की सेवा कितना करती थी, क्योंकि वो बेटी थी, अपने बाप की तकलीफ़ कभी सह नहीं सकती थी। जब मेरी बेटी रुपेश की सेवा करती थी, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और ना ही पूजा कभी रुपेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद रुपेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी थी और अपने बेटियों से माफ़ी मांगी और अब सब खुश रहने लगे। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और पूरी स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।